प्रभु के नाम को महिमा मिले। आप सबको जय मसीह की। आज हम अपनी साधारण रीति से हटकर मरकुस रचित सुसमाचार से नहीं बल्कि एक अन्य भाग से अध्ययन करना चाहते हैं, और वो भाग है भजन संहिता 8। भजन संहिता 8 आज हम इस भजन का अध्ययन करना चाहते हैं। तो कोई भाई यदि हो सकता है तो जल्दी से इस भाग को पढ़ लीजिए। भजन संहिता 8। ये भजन संहिता 8 ये एक ऐसा भजन है जिसके विषय में हम कह सकते हैं कि एक उत्तम स्तुति गीत है। एक ऐसा भजन है जहाँ पर भजनकार परमेश्वर के वैभव और परमेश्वर के प्रताप को प्रस्तुत कर रहा है। और ये भजन हमें ये जानकारी देता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। वो परम प्रधान परमेश्वर है। और आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जिन शब्दों के साथ पहले पद में भजनकार ने शुरुआत की है, उन्हीं शब्दों के साथ वो 9वें पद में समाप्त भी करता है। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। कहने का अर्थ भजनकार इस बात पर जोर डालना चाहता है और इसलिए वो अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा है। वो इस बात पर जोर डालना चाहता है कि यहोवा एक प्रतापमय परमेश्वर है, एक वैभवशाली परमेश्वर है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जबकि ये परमेश्वर जिसकी बात हो रही है ये एक महान परमेश्वर है, महिमावान प्रतापमय परमेश्वर है, इसके बावजूद भजनकार उसे उसके नाम से हे यहोवा कहकर और हमारे प्रभु कहकर उसे संबोधित करता है। वो कहता है कि हे यहोवा हमारे प्रभु, यानी एक और परमेश्वर के शानदार वैभव की बात हो रही है, और वहीं दूसरी ओर ये भी संकेत किया जा रहा है कि ये महान और प्रतापमय परमेश्वर इंसानों से संबंध रखने वाला, इंसानों के साथ रिश्ता रखने वाला एक परमेश्वर है। और ये जो नाम है यहोवा, ये परमेश्वर का वही नाम है जो इज़राइल के साथ उनकी वाचा के विषय में संकेत करता है। यानी ये महान परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो तुच्छ और अयोग्य मनुष्य के साथ संबंध रखता है और उसके मामलों में दिलचस्पी लेता है, उसके जीवन में रुचि रखता है, उसकी परवाह करता है, उसकी चिंता करता है और उसके साथ रिश्ता स्थापित करता है। और यही शायद इस भजन का मुख्य उपदेश है, यही इसका मुख्य संदेश है कि एक और हम देखते हैं कि ये परमेश्वर कितना महान है, कितना वैभवशाली है, उसकी अत्यंत तीव्र महिमा, उसका तेजोमय वैभव हम देखते हैं। और वहीं दूसरी ओर हम उसकी उदारता देखते हैं, उसकी कोमलता देखते हैं कि वो तुच्छ मनुष्य में दिलचस्पी लेता है। और उसका तुच्छ मनुष्य में दिलचस्पी लेना ही उसकी उदारता का प्रदर्शन है। तो इस संदर्भ के साथ हम इस भजन को थोड़ा नज़दीक से देखें। सबसे पहले पद में हम देखते हैं कि भजनकार इस महान परमेश्वर के विषय में विचार करते हुए उसकी आराधना कर रहा है। वो कहता है, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। कहने का अर्थ सारी पृथ्वी के प्रत्येक कोने में परमेश्वर के चरित्र की रोशनी दिखाई देती है। ये सच है कि मनुष्य के पाप के कारण सारी सृष्टि पर एक करारी चोट पहुंची है, एक गहरी दरार पड़ी है। पाप के कारण प्रभु की सृष्टि पर एक अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा है, परंतु इसके बावजूद इस सृष्टि में इसके बनाने वाले के असीम गुण नजर आते हैं। इस पृथ्वी पर घट रही साधारण घटनाओं से लेकर सबसे अद्भुत दृश्यों को यदि हम देखें, सब कुछ एक महान परमेश्वर की ओर, एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर की ओर संकेत करते हैं।
और उसका सबसे उत्तम उदाहरण है हम खुद। यदि हम कुछ क्षणों के लिए अपने शरीर के विषय में विचार कर देखें तो हम बौखला जाएंगे। यदि हम थोड़ा विचार करें, थोड़ा मनन करें कि हमारा शरीर किस रीति से कार्य करता है, तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके सीने में धड़कता दिल, जिसने आपके जन्म लेने से अब तक कभी भी एक क्षण के लिए विश्राम नहीं किया। आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि, आपकी देख पाने, छू पाने और चख पाने की क्षमता, गुर्दे, फेफड़े, जिगर और शरीर के अन्य अंगों की कार्य प्रणाली, ये सब कुछ हम सबको अचंभित कर देता है। और फिर उसके अलावा ऊंचे पहाड़, समुद्र और आकाश और उसमें बसने वाले सैकड़ों प्राणी, इनमें से छोटी सी चींटी से लेकर समुद्र के महावेल तक सबके सब अजूबे हैं। और यदि हम क्षण भर के लिए भी इन सच्चाइयों पर विचार करेंगे तो अपने घुटनों के बल गिरते हुए इन सबको बनाने वाले उस महान परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे। और इसलिए ही भजनकार भी कहता है कि तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है, सारी सृष्टि में उसके असीम गुण नजर आते हैं। और फिर वो कहता है कि तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है, तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। और इस पद का एक निश्चित रूप से अनुवाद कर पाना शायद थोड़ा कठिन है। अलग अलग रीति से इस पद की व्याख्या की जा सकती है और उनमें से कोई ना कोई हम अपने अपने बाइबलों में देखते हैं। हो सकता है कि भजनकार कहना चाहता है कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रताप नजर आता है, उसी रीति से आकाश में भी जब हम चांद, सितारे और सूरज को देखते हैं, वे भी परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। हो सकता है कि भजनकार का तात्पर्य आकाश में नजर आने वाले आकाशीय पिंडों से, यानी चांद, सितारे और सूर्य से है। और वो कह रहा है कि आकाश की ओर निहारने पर भी हम इस प्रतापमय परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन देख सकते हैं। या फिर एक अन्य रीति से इसे ऐसे समझा जा सकता है कि भजनकार कह रहा है कि परमेश्वर की महिमा पृथ्वी नामक इस छोटे से गोले में नहीं समाई जा सकती, और उसकी महिमा आकाश के भी ऊपर है, आकाश के भी परे है। केवल पृथ्वी को देखकर, केवल सृष्टि की गई वस्तुओं को देखकर इस महान असीम परमेश्वर का वर्णन पूर्ण रीति से नहीं किया जा सकता। ये सृष्टि और हमारी आंखों को नजर आने वाली ये दुनिया और इसके अजूबे परमेश्वर की महिमा का केवल एक छोटा नमूना है, और परमेश्वर की महिमा इससे कई बढ़कर है। केवल सृष्टि को जांचने के द्वारा इसका पूरा विवरण नहीं दिया जा सकता। और परमेश्वर की महिमा जो है वो आकाश के भी बाहर, आकाश के भी ऊपर, आकाश के परे है। हो सकता है कि भजनकार ये बताना चाहता है, और इसमें से जो कुछ भी हो, इतना हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भजनकार परमेश्वर की महानता को देखकर, उसके वैभव को देखकर भौचक्का हो गया है, स्तंभित हो गया है और आश्चर्यचकित रह गया है, और अपने आश्चर्य को शब्दों के द्वारा और एक स्तुति गीत के द्वारा प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। फिर उसके बाद दूसरे पद में भजनकार एक अन्य बात पर आश्चर्य प्रकट करता है। वो एक दूसरे विषय पर आश्चर्यचकित है। वो ना केवल परमेश्वर की महानता के विषय में सोचकर आश्चर्यचकित है, बल्कि इस बात पर भी आश्चर्य प्रकट करता है कि ये महान परमेश्वर बड़ी अजीब रीति से कार्य करता है, बड़ी असामान्य रीति से कार्य करता है। जब हम परमेश्वर की महानता और उनकी विशालता के विषय में चर्चा करते हैं तो हम शायद ऐसा सोच सकते हैं, ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि ये एक पराक्रमी परमेश्वर है, सब कुछ तहस नहस कर देने वाला एक विध्वंसकारी परमेश्वर है, भयानक परमेश्वर है। परंतु वास्तव में वो अपने शत्रुओं को बिना कोई खौफ का या तबाही का प्रदर्शन किए केवल निर्बल और कमजोर उपकरणों के द्वारा उन्हें पराजित करता है।
वो कोई विध्वंस का कारनामा नहीं करता, कोई भयानक प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि तुच्छ वस्तुओं के द्वारा अपने सामर्थ्यशाली शत्रुओं को हराता है। जैसा कि भजनकार बताता है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। कहने का अर्थ, प्रभु अपने शत्रुओं के प्रति अपने अपने बल का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि इसके बजाय उनको निर्बल और दुर्बल उपकरणों के द्वारा पराजित करते हैं। और इसके विषय में हम विभिन्न उदाहरण देख सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के लोग इज़राइल के विषय में कल्पना करें, विचार करें, इज़राइल के समान एक छोटे से राष्ट्र को परमेश्वर ने इस संसार के नक्शे पर संभाल कर रखा है, और इस अल्पसंख्यक छोटे से राज्य के द्वारा बड़े बड़े पराक्रम के कार्य किए हैं। बड़े बड़े सामर्थ्यशाली राज्यों को इन छोटे से लोगों के द्वारा नष्ट किया है। ये इसी सच्चाई का एक उत्तम उदाहरण है। और केवल यही नहीं, इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी इस पद का जिक्र करते हैं, और एक अलग संदर्भ में प्रभु इस बात का जिक्र करते हैं, जिसका विवरण मत्ती अध्याय 21 में दिया गया है। और वहां हम देखते हैं कि जब प्रभु इस पृथ्वी पर थे, उस समय के जो यहूदी धर्म पंडित और बड़े बड़े शास्त्री लोग थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह की असली पहचान नहीं कर पाते हैं, परंतु छोटे छोटे बच्चे पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति दाऊद का पुत्र यानी इज़राइल का मसीहा है। बड़े बड़े विद्वान जो इज़राइल के परमेश्वर के विषय में जानकारी रखते हैं और बहुत विद्या हासिल कर चुके हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आई, परंतु छोटे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि यीशु ही मसीहा है। और इस रीति से बड़े बड़े विद्वानों और अपने ज्ञान पर अहंकार करने वाले शास्त्रियों का प्रभु यीशु की पहचान ना कर पाना और मामूली छोटे बालकों का उसकी असलियत को पहचान लेना, इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर विध्वंसकारी कारनामों के द्वारा नहीं, बल्कि मामूली तुच्छ निर्बल पात्रों के द्वारा अपने अपने शत्रुओं को नीचा दिखाते हैं, अपने शत्रुओं को नीचा करते हैं, उन्हें पराजित करते हैं। और प्रभु इसी रीति से महिमा पाते हैं कि तुच्छ और नालायक लोगों के जीवन में प्रभु अपना अनुग्रह दर्शाते हैं। और आज भी यदि हम अपने खुद के जीवन के विषय में सोच कर देखें, तो हम में से सभी इस बात का अंगीकार करेंगे। इस संसार के विद्वानों को, बड़े बड़े रईस और प्रभावशाली लोगों को, और जो सामर्थ्यशाली लोगों को जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यानी परमेश्वर की जानकारी नहीं है, परंतु सामान्य लोगों को, जो तुच्छ दरिद्र और दीन लोगों को परमेश्वर ने ये प्रकाशन दिया है, उनके मन में ये सच्चाई पहुंचाई है। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने विषय में कह सकता है कि ये बिल्कुल सही है। मुझ जैसे मामूली इंसान पर प्रभु ने अपनी दया प्रकट की, मुझ पर प्रभु ने अपना अनुग्रह प्रकट किया, और मेरे मन में प्रभु ने सत्य का प्रकाश जलाया, जबकि मुझसे कई बेहतर, कई अधिक समझदार, कई अधिक सामर्थ्यशाली, प्रभावशाली, रईस और धनी लोग इस पृथ्वी पर हैं जो प्रभु को नहीं जानते, परंतु मैं जानता हूँ। और ये प्रभु की एक बड़ी कृपा है, बड़ा अनुग्रह है, और सच में ये बड़े आश्चर्य की बात है। और भजनकार भी शायद इसी बात का वर्णन करना चाहता है और इसी आश्चर्य को प्रकट करना चाहता है कि तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। बच्चों और दूध पीने वालों के समान कमजोर लोगों को उभारने के द्वारा परमेश्वर महिमा पाते हैं, और यही परमेश्वर की महिमा है। और फिर तीसरे पद में हम देखते हैं कि भजनकार की दृष्टि फिर से आकाश की ओर जाती है, और ऐसा लगता है कि दाऊद ने ये भजन शायद रात के अकेलेपन में चांद सितारों को देखते हुए लिखा था। और ये संभव है क्योंकि दाऊद एक कवि था, तो हो सकता है कि रात के अकेले में
चांद सितारों को देखते हुए वो परमेश्वर का मनन कर रहा था और उसने इस गीत को, इस भजन को लिखा था। और तीसरे पद में वो कहता है कि जब मैं आकाश को जो तेरी उंगलियों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं। यानी वो आकाश की ओर दृष्टि करता है और फिर उसका ध्यान इसी बात पर जाता है कि इस विशाल आकाश को बनाने वाला, इन चांद सितारों को बनाकर उन्हें स्थिर करके रखने वाला, ये परमेश्वर कितना महान और कितना सामर्थ्यशाली है। इनको देखकर इस सच्चाई के अलावा कोई और निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इनको बनाने वाला एक अत्यंत महान और बुद्धिमान परमेश्वर है। और बुद्धिमानी की बात इसलिए उठती है क्योंकि गौर कीजिए, वहां भजनकार कहता है कि चंद्रमा और तारागण तूने नियुक्त किए हैं। और नियुक्त करने से हम समझ सकते हैं कि प्रभु ने न केवल चांद सितारों और सूरज का आकार और डील डॉल नियुक्त किया है, बल्कि उनके परिक्रमा का क्षेत्र, यानी अंतरिक्ष में ये किस स्थान में स्थित होंगे, कहाँ तक भ्रमण करेंगे, उसकी सीमा भी परमेश्वर ने ही नियुक्त की है। और यही नहीं, इतने भारी भरकम बड़े बड़े विशाल सितारे और ग्रह अंतरिक्ष में स्थिर रहते हैं, गिरते नहीं, डगमगाते नहीं, बल्कि हमेशा स्थिर रहते हैं। ये भी परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रदर्शन है, क्योंकि ये इसलिए स्थिर रहते हैं और इसलिए कभी अपनी भ्रमण सीमा से बाहर नहीं जाते, क्योंकि एक महासामर्थी परमेश्वर ने इन्हें अपने हाथों में संभाला हुआ है, अपने हाथों में नियंत्रण करके रखा हुआ है। और नास्तिक लोग शायद ये सुनकर प्रसन्न नहीं होंगे, परंतु भजनकार के मन में कोई संदेह नहीं है कि आकाश में होने वाली छोटी से छोटी हरकत परमेश्वर द्वारा ही नियुक्त की गई है। तो आकाश की ओर निहारते हुए भी भजनकार को महासामर्थी परमेश्वर की शक्ति और उनकी बुद्धि के विषय में आश्चर्य होता है। और फिर इस संदर्भ में यानी आकाश के इन चांद सितारों के वैभव को देखकर जब वो परमेश्वर की महिमा के विषय में सोचता है, तो इस संदर्भ में भजनकार के मन में एक प्रश्न उठता है। और वो प्रश्न ये है कि इस विशाल और महासामर्थी परमेश्वर को क्या पड़ी है कि वो मनुष्य की सुधि लेता है। ये महान ईश्वर जिसकी महिमा आकाश की सीमाओं में नहीं समाई जा सकती, ये महान परमेश्वर तुच्छ मनुष्य की परवाह क्यों करता है, इसे क्या पड़ी है। और इसलिए वो चौथे पद में पूछता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मनुष्य जाति के प्रति परमेश्वर की उदारता, परमेश्वर के बड़प्पन का सबसे उत्तम प्रकटीकरण यही है कि परमेश्वर ने उसे अपनी सृष्टि में बड़ा ऊंचा दर्जा दिया। प्रभु ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से तो नीचे बनाया, परंतु सब वस्तुओं और सब प्राणियों, सब जीव जंतुओं के ऊपर मनुष्य को अधिकार दिया। और उसके विषय में भी भजनकार बताता है, 5वें और 6ठे पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तूने उसको स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। और फिर ये कहने के पश्चात 7वें और 8वें पद में हम देखते हैं कि भजनकार विस्तार से बताता है कि वो क्या क्या वस्तुएं हैं, वो क्या क्या है जो परमेश्वर ने मनुष्य के अधीन किया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, ये सब कुछ यानी हर जीवित प्राणी और दिखाई देने वाली हर वस्तु प्रभु ने मनुष्य के अधीन में कर दिया है, मनुष्य के प्रभुत्व में कर दिया है। और इसलिए ही मनुष्य को परमेश्वर की सृष्टि का ताज कहा जाता है। और भजनकार आश्चर्य कर रहा है कि तुच्छ मनुष्य क्या है, ऐसा क्या है इस धूल से बने प्राणी में
कि परमेश्वर ने उस पर इतना बड़ा आशीष किया है, इतनी बड़ी कृपा उस पर की है कि उसे सृष्टि में सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। यह प्रश्न भजनकार को परेशान कर रहा है और उसके पास इसका उत्तर नहीं है। और वो सोच रहा है कि ऐसा क्यों कि इस तुच्छ प्राणी को उसने अपनी सारी सृष्टि के ऊपर ठहराया है। और यहाँ पर एक समस्या है, एक प्रश्न उठाया जा सकता है, और वो प्रश्न ये है कि यहाँ जो विवरण दिया गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ के सभी कार्यों पर प्रभुता दी है, ये तो वास्तव में मनुष्य के पतन से पहले की बात है। यानी जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी, तब ये बात सच थी कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ के सभी कार्यों पर प्रभुता दी थी। परंतु आदम के पाप के बाद, मनुष्य के पतन होने के बाद, मनुष्य ने वो अधिकार खो दिया है। परमेश्वर की सृष्टि का रखवाला या देखभाल करने वाला होने का जो दारोमदार परमेश्वर ने मनुष्य को सौंपा था, वो उसने पाप करने के उसी क्षण में गवा दिया था और खो दिया था। और जबकि आज भी कुछ हद तक मनुष्य सृष्टि पर नियंत्रण रखता है, फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि सृष्टि का प्रभु मनुष्य नहीं है। सृष्टि उसके काबू में नहीं है, और इसलिए हम शेर और भालू को पिंजरे में कैद करके रखते हैं। इसलिए एक छोटा सा अदृश्य वायरस हमें इतना परेशान कर रहा है, और एक छोटा सा मच्छर हमें इतना परेशान कर देता है, यहाँ तक कि हमारे प्राण भी लेने की क्षमता रखता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं हम जहां देखते हैं कि मनुष्य नियंत्रण में नहीं है। और यदि ऐसा है तो फिर हम प्रश्न उठा सकते हैं कि भजनकार ऐसा क्यों कहता है कि तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या तात्पर्य है, भजनकार क्या कहना चाहता है, इसको हम कैसे सुलझाएंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि सब कुछ मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है, सब कुछ मनुष्य के पांव तले नहीं है। और केवल हमारे ही मनों में नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि नए नियम लिखने वाले लेखकों के मन में भी ये प्रश्न उठता था, और वो भी सोचते थे कि इसका क्या अर्थ है। पौलुस और इब्रानियों को पत्री लिखने वाले उसके लेखक के मन में भी यही प्रश्न उठा था। और कुरिन्थियों को लिखी गई पत्री और इब्रानियों को लिखी गई पत्री, इन दोनों में ये प्रश्न उठाया जाता है। और दोनों लेखकों का ऐसा मानना है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कार्य के अनुसार हम इस पहेली का हल निकाल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु और उस मृत्यु के द्वारा जो कुछ संभव हुआ है और जो कुछ हासिल हुआ है, उसके द्वारा हम इस प्रश्न को सुलझा सकते हैं। और वो हल यही है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रखवाली करने का जो दारोमदार मनुष्य के हाथों में दिया था, उसने वो दारोमदार शैतान के धोखे में आकर गवा दिया। परंतु परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर इस संसार में आया और क्रूस पर मृत्यु के द्वारा उसने शैतान को पराजित किया, और उसने वो अधिकार वापस जीत लिया। और एक समय आता है, बल्कि बहुत निकट है, जब प्रभु यीशु मसीह सृष्टि का वो अधिकार पिता के हाथों में सौंप देगा, और तब यीशु और उसके द्वारा मुक्त की गई मानव जाति उसके साथ सिंहासन पर बैठकर राज करेंगे। और तब उस घड़ी में, उस समय में इस पद की पूर्ण वास्तविकता प्रकट हो जाएगी। कहने का अर्थ, इस भजन में हम परमेश्वर के युगों के कार्यक्रम का एक संक्षिप्त विवरण पाते हैं। परमेश्वर का सृष्टि को रचना, फिर उस सृष्टि पर राज करने और उसकी देखभाल करने के लिए मनुष्य को नियुक्त करना, फिर मनुष्य का पाप करने के कारण उस सौभाग्य को खो देना, और फिर परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु के द्वारा उसके सिद्ध जीवन और उसके क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान देने के द्वारा वो खोया हुआ अधिकार वापस जीत लेना, और फिर उसके बाद युगों के अंत में उसे वापस पिता के हाथ में सौंप देना। वो पूरा चित्र हम इस भजन में देख सकते हैं।
यानी ये एक ऐसा भजन है जो बहुत गहरी सच्चाइयों को प्रस्तुत करता है और हमें परमेश्वर की उस पूरी योजना के विषय में एक चित्र दिखाता है, कुछ कुछ हमें संकेत करता है। और जब दाऊद ने इसे लिखा था तो शायद उसके मन में ये पूरा चित्र नहीं होगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर हासिल की गई विजय के पश्चात इसको बेहतर रीति से समझा जा सकता है। और उसी रीति से नए नियम में पौलुस और इब्रानियों के लेखक ने इसका विवरण दिया है। और प्रभु ने हमें इन बातों पर चर्चा करने का एक अवसर दिया, इसके लिए हम उनकी स्तुति करते हैं। और भजनकार के समान हम भी चीखते हुए कहते हैं कि हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। और इस भजन से जो हमने मुख्य बात सीखी है, जो मुख्य उपदेश हमने सीखा है, वो यही है कि हमारा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक प्रतापमय और वैभवशाली परमेश्वर है। उसकी महिमा का तेज अत्यंत तीव्र है और उसका वर्णन कर पाना हमारे लिए या इस सृष्टि के लिए संभव नहीं है। इस आकाश के बाहर उसकी महिमा प्रकट होती है। उसकी महिमा का विवरण करना इस सृष्टि के द्वारा या शब्दों के द्वारा संभव नहीं है। परंतु जबकि ये परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, ऐसा वैभवशाली परमेश्वर है, फिर भी वो तुच्छ मनुष्य के जीवन में दिलचस्पी लेता है, तुच्छ मनुष्य की परवाह करता है। और यही बड़े आश्चर्य की बात है जो भजनकार प्रस्तुत करना चाहता है। और सच में जब हम उसको पूरी रीति से देखते हैं, पूरी रीति से समझते हैं, तो उसका सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यही है कि परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आता है और क्रूस की मृत्यु के द्वारा, एक घिनौनी मृत्यु के द्वारा, वो मनुष्य के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है। मनुष्य के प्रति भलाई करने की जो उसकी चाहत है उसको प्रकट करता है। और सच में जब उस क्रूस को हम देखते हैं और उस क्रूस में जो कुछ हुआ, परमेश्वर का मनुष्य बनकर इस धरती पर आना और अपने प्राण दे देना, उस प्रेम को, उस बलिदान को जब हम देखते हैं तो सच में बड़े आश्चर्य के साथ कहते हैं कि ये कैसा परमेश्वर है, कैसा महान परमेश्वर है, ऐसा वैभवशाली परमेश्वर है जो तुच्छ मनुष्यों की परवाह करता है, नालायक मनुष्य की चिंता करता है और उसके प्रति भलाई करना चाहता है। और इसी विचार के साथ हम आज का अध्ययन समाप्त करेंगे और परमेश्वर की महिमा करते हुए हम अपना अध्ययन यहीं पर समाप्त करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।